बाइबल स्टडी में मैं और पास्टर स्मिता आपका स्वागत करते हैं। कल के एपिसोड में आपने कुछ गवाहियाँ देखी जो मसीह जीवन के 4 आधार स्तंभों में से पहले स्तंभ पर आधारित थी, जो था आत्मा। आइए, जैसे कल हमने बताया था कि आज की इस एपिसोड में हम आपको कुछ प्रश्नावली पूछने वाले हैं जो 14 से लेकर 17वें अध्याय पर आधारित है। तो आइए इस प्रश्नावली को हम शुरू करेंगे। चलो आइए अध्याय 14 की ओर हम मुड़ेंगे और ये रहा, आपके सामने आ रहा है पहला प्रश्न। पवित्र आत्मा के कुछ काम, इस अध्याय में से कोई भी 4 पॉइंट बताइए। पवित्र आत्मा के कुछ काम, इस अध्याय में से कोई भी 4 पॉइंट्स या मुद्दे आपको बोलने हैं। दूसरा प्रश्न है, अध्याय 14 के पहले पॉइंट में रेवरेंड डॉक्टर विनय दुबे उन्होंने किस नबी और किस राजा का उदाहरण दिया है। तीसरा प्रश्न है, यहोशू ने यहोवा को आत्मा के द्वारा क्या तोड़ दिया। यहोशू ने यहोवा की आत्मा के द्वारा क्या तोड़ डाला। चौथा प्रश्न आपके सामने आ रहा है, अध्याय 14 के दूसरे पॉइंट में किन 2 पुराने नियम के लोगों का उदाहरण दिया है। अध्याय 14 के दूसरे पॉइंट में किन 2 पुराने नियम के लोगों का उदाहरण दिया गया है। पांचवा प्रश्न आपके सामने आ रहा है, लूका 4:1 के अनुसार यीशु आत्मा से भरकर कहां लौटे और फिर क्या हो गया। पांचवा प्रश्न है, लूका 4:1 के अनुसार यीशु आत्मा से भरकर कहां लौटे और फिर क्या हो गया। छठवां प्रश्न आ रहा है आपके सामने, जब आत्मा हम पर आएगा तो हम क्या ठहरेंगे। छठवां प्रश्न है, जब आत्मा हम पर आएगा तो हम क्या ठहरेंगे। सातवां प्रश्न है, पवित्र आत्मा मनुष्य को डैश बोलने में मदद करता है। पवित्र आत्मा मनुष्य को डैश बोलने में मदद करता है। आठवां प्रश्न है, पतरस के आत्मा में भरने के बाद पहले उपदेश देने के बाद क्या हुआ। पतरस के आत्मा के भरने के बाद पहले उपदेश देने के बाद क्या हुआ था। 9वां प्रश्न है आपके सामने, पवित्र आत्मा डैश में सहायता करता है। पवित्र आत्मा डैश में सहायता करता है। और अंतिम सवाल है 10वां प्रश्न, आत्मा उतरने के बाद शिमशोन ने कौन से 2 कार्य किए। 10वां, आत्मा उतरने के बाद शिमशोन ने कौन से 2 कार्य किए थे। और इस प्रकार अब 14वां अध्याय खत्म हो गया है। अब हम 15वें अध्याय की तरफ मुड़ते हैं। आइए 15वें अध्याय के पहले सवाल को हम सुनेंगे। आइए हम 15वें अध्याय के पहले सवाल को हम सुनेंगे। और पहला सवाल ये है, पवित्र आत्मा के विरुद्ध में बोलना ये कैसा पाप है। मैं सवाल वापस एक बार आपके लिए दोहरा रहा हूं, पवित्र आत्मा के विरुद्ध में बोलना ये कैसा पाप है। आपके लिए दूसरा सवाल, पवित्र आत्मा के विरुद्ध क्या नहीं करना चाहिए। कोई 3 पॉइंट्स बताइए। सवाल मैं दोहरा रहा हूं, पवित्र आत्मा के विरुद्ध क्या नहीं करना चाहिए, कोई 3 पॉइंट्स बताइए। आपके लिए तीसरा सवाल 15वें अध्याय का, एलिया के स्वर्गारोहण के वक्त उसको लेने कौन आए थे। चौथा सवाल, जब इजरायलियों ने बलवा किया तब क्या हुआ है। सवाल दोहरा रहा हूं, जब इजरायलियों ने बलवा किया तब क्या हुआ है। पांचवा सवाल यह है, स्वर्ग और पृथ्वी में कौन सा अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। सवाल दोहरा रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। स्वर्ग और पृथ्वी में
कौन सा अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा? सवाल नंबर 6, हनन्याह और सफीरा के पाप करने का परिणाम क्या हुआ? हनन्याह और सफीरा के पाप करने का परिणाम क्या हुआ? 7वां सवाल, यदि परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहा है तो इसका क्या कारण है? सवाल मैं दोहरा रहा हूं, यदि परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहा है तो इसका क्या कारण है? आपके लिए 8वां सवाल, हर मनुष्य को क्या स्मरण रखना जरूरी है? सवाल यह है, हर मनुष्य को क्या स्मरण रखना जरूरी है? 9वां सवाल, हम कौन कौन से जीवन एक साथ व्यतीत नहीं कर सकते? सवाल मैं दोहरा रहा हूं, हम कौन से जीवन एक साथ व्यतीत नहीं कर सकते? आखिरी सवाल 15वें अध्याय का यह है, परमेश्वर ने अपना आत्मा हमें क्यों दिया है? महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए मैं दोहरा रहा हूं, परमेश्वर ने अपना आत्मा हमें क्यों दिया है? आइए अध्याय 16 की ओर हम मुड़ेंगे और पहला प्रश्न है, आत्मा को महत्व देना क्यों जरूरी है? आत्मा को महत्व देना क्यों जरूरी है? दूसरा प्रश्न है, जीवन की रोटी और जीवन का जल कौन है? जीवन की रोटी और जीवन का जल कौन है? तीसरा प्रश्न है आपके सामने, आत्मा जीवन देता है, कोई भी 2 संदर्भ बताइए। आत्मा जीवन देता है, कोई भी 2 संदर्भ आपको बताने हैं। चौथा प्रश्न है, यीशु ही परमेश्वर है, यह हम कब स्वीकार करते हैं? यीशु ही परमेश्वर है, यह हम कब स्वीकार करते हैं? 5वां प्रश्न है, परमेश्वर किसमें वास करना चाहता है? परमेश्वर किसमें वास करना चाहता है? 6वां प्रश्न है, परमेश्वर का आत्मा किसके कारण जीवित है? परमेश्वर का आत्मा ये किसके कारण जीवित है? 7वां प्रश्न है आपके सामने, जिनमें मसीह का आत्मा नहीं है वो कौन है? जिनमें मसीह का आत्मा नहीं है वो कौन है? 8वां प्रश्न है, शब्द और आत्मा का क्या लाभ है? शब्द और आत्मा का क्या लाभ है? 9वां प्रश्न है, आज भी यहूदी लोग कितनी व्यवस्था का पालन कर रहे हैं? आज भी यहूदी लोग कितने व्यवस्था का पालन कर रहे हैं? अध्याय 16 का 10वां या अंतिम प्रश्न आपके सामने आ रहा है, शरीर के भाव से किसको घात किया गया? शरीर के भाव से किसको घात किया गया? और इस प्रकार अब हम अध्याय 17 की तरफ बढ़ रहे हैं, जो अंतिम अध्याय है हमारे इस प्रश्नावली का। आइए उस अध्याय का पहला प्रश्न हम सुनेंगे। योएल नबी ने कौन सी भविष्यवाणी की? मैं सवाल दोहरा रहा हूं, योएल नबी ने कौन सी भविष्यवाणी की? सवाल नंबर 2, पंडित रमाबाई कौन थी और ये कहाँ की थी? सवाल वापस एक बार दोहरा रहा हूं, अच्छा सवाल है, पंडित रमाबाई कौन थी और ये कहाँ की थी? सवाल नंबर 3, पंडित रमाबाई ने क्या क्या कार्य किए? कुछ सवाल जो जुड़े हुए हैं वो पंडित रमाबाई से हैं, इसलिए वापस तीसरा सवाल दोहरा रहा हूं, पंडित रमाबाई ने क्या क्या कार्य किए? सवाल नंबर 4, पंडित रमाबाई की सेवकाई कौन से सन में हुई? मैं सवाल ठीक से वापस दोहरा रहा हूं, पंडित रमाबाई की सेवकाई कौन से सन में हुई? यानी आपको साल बताना है। ओके, आपका 5वां सवाल यह है, जब पंडित रमाबाई वचन सुना रही थी कितनी स्त्रियों पर आत्मा उतरा? सवाल मैं दोहरा रहा हूं क्योंकि आत्मा से जुड़ा हुआ है, संख्या से जुड़ा हुआ है। जब पंडित रमाबाई वचन सुना रही थी
कितनी स्त्रियों पर आत्मा उतरा? सवाल नंबर 6, पास्टर विनय दुबे के पिताजी रेवरेंड विनय दुबे के पिताजी का क्या नाम है और उनकी क्या गवाही थी? सवाल दोहरा रहा हूं, रेवरेंड विनय दुबे जी के पिताजी का नाम क्या है और उनकी गवाही क्या थी? अगला सवाल, योएल 2:28 के अनुसार किसको परमेश्वर भविष्यवक्ता बनाना चाहता है? योएल 2:28 के अनुसार किसको परमेश्वर भविष्यवक्ता बनाना चाहता है? आपके लिए 8वां सवाल यह है, पुराने नियम में किसकी बेटियों को जायदाद मिली? 8वां सवाल, पुराने नियम में किसकी बेटियों को जायदाद मिली? 9वां सवाल, हमें पवित्र आत्मा का या अन्य भाषा का दान क्यों मिला है? सवाल आत्मा से जुड़ा है। पवित्र आत्मा का दान या अन्य भाषा का दान हमें क्यों मिला है? आखिरी सवाल, अध्याय नंबर 17 के कोई भी 3 पॉइंट्स बताइए। सवाल मैं दोहरा रहा हूं, अध्याय नंबर 17 के कोई भी 3 पॉइंट्स बताइए। अब आपने सारी प्रश्नावली को सुना है और हम यह अपेक्षा कर रहे हैं कि कल या आने वाले दिनों में आप इन सारी प्रश्नावलियों के जवाब, आपके जो अध्ययन आपने किए हैं उसके द्वारा आप जो स्क्रीन पर नंबर्स लिखे हैं उस पर व्हाट्सएप करेंगे। हम आपके जवाबों की अपेक्षा कर रहे हैं और सच में हम प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने जो कल के दिन में गवाहियाँ दिखाई उसके वचन के द्वारा, और रेवरेंड डॉक्टर विनय दुबे का प्रभु वचन के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हम अपेक्षा कर रहे हैं कि कल या आने वाले दिनों में हम इन सारे सवालों के जवाब हमें स्क्रीन पर लिखे हुए नंबर्स पर भेजेंगे। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे।